वेलकम फ्रेंड्स, आज हम लोग रीट्स के बारे में अध्ययन करेंगे। रीट्स रीट्स क्या हैं, ये कब जारी किए जाते हैं तथा इनका क्या उपयोग है, इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। ये हर एक परीक्षा में कुछ न कुछ प्रश्न इन पर पूछे ही जाते हैं, इसलिए इनका अध्ययन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी आवश्यक है। रीट्स पर अध्ययन करने के पहले हम लोग कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल का अध्ययन करेंगे, जैसे आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि जुडिशियल रिव्यू के बारे में यह जानकारी देता है, उपबंधित करता है। ठीक है, इट इंजॉइंस द ड्यूटी ऑन द इंडियन स्टेट टू रेस्पेक्ट एंड इम्प्लीमेंट द फंडामेंटल राइट। यह इंडियन स्टेट पर यह ड्यूटी के बारे में बताता है कि वह फंडामेंटल राइट को रेस्पेक्ट करे और उसको लागू करे। इसके बाद दूसरा इससे संबंधित आर्टिकल है 359। आर्टिकल 359 में भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है, अधिकृत करता है कि वह इमरजेंसी के दरमियान फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करने के लिए कोर्ट में जाने के राइट को सस्पेंड कर सकता है। आर्टिकल 359 ये बताता है। ठीक है, तो आर्टिकल और हम लोग रीट क्या है, रीट जो है, रीट का सिंपल ऑर्डर है, सिंपल मीनिंग है कि ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, कोर्ट का ऑर्डर। तो कोर्ट क्यों हम लोग जाते हैं? जब हम लोग का राइट इन्फ्रिंज होता है, राइट का हनन होता है किसी भी तरह से, तो हम लोग कोर्ट जाते हैं। तो इसमें आर्टिकल 32 और 226 संविधान के जो अनुच्छेद हैं वे महत्वपूर्ण है इस संबंध में। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और आर्टिकल 226 के तहत भारत के विभिन्न उच्च न्यायालयों को यह अधिकार प्राप्त है कि वे विभिन्न मामलों में रीट जारी कर सकते हैं। तो रीट जो है, रीट का सिंपल मीनिंग हम लोग समझ गए, ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। रीट 5 तरह का है। पहला है हैबियस कॉर्पस, इसका मतलब है बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा है मैंडमस, मैंडिमस, इसका मतलब है परमादेश। तीसरा है सर्टियोरेरी, सर्टियोरेरी, इसका मतलब है उत्प्रेषण। चौथा है प्रोहिबिशन, इसका मतलब है, प्रोहिबिशन का मतलब है निषेध या मना करना। और पांचवा है क्यो वारंटो, क्यो वारंटो। ठीक है, क्यो वारंटो का मतलब है ऑन व्हाट कैपेसिटी, किस अधिकार से। सबसे पहले हम लोग हैबियस कॉर्पस के बारे में जानेंगे। बंदी प्रत्यक्षीकरण है क्या? जब किसी भी व्यक्ति को अवैध तरीके से पुलिस द्वारा या अन्य किसी कारण से बंदी बनाया गया हो और उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया हो, तो न्यायालय बंदी बनाने वाले व्यक्ति को यह आदेश देता है कि तुम उस बंदी को सशरीर न्यायालय में उपस्थित करो। हैबियस कॉर्पस, कॉर्पस मीन्स बॉडी होता है, इसका सिंपल मीनिंग है हैबियस कॉर्पस का, हैबियस कॉर्पस का टू ब्रिंग द बॉडी, टू ब्रिंग द बॉडी। ठीक है, अब दूसरा हो गया मैंडामस। मैंडामस का मतलब है टू डू योर जॉब,
ठीक है। मैंडामस का मतलब है कि टू डू योर जॉब। जब कोई सरकारी कर्मचारी या कार्यालय अपना कर्तव्य का निर्वहन नहीं करता है तो न्यायालय इस तरह का रिट जारी करता है। तीसरा है सर्टियोरेरी। सर्टियोरेरी का मतलब है टू प्रोड्यूस द सर्टिफिकेट। इसमें न्यायालय जो है सो रिव्यू करने के लिए अपने अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख को अपने यहाँ मंगा लेता है। तीसरा है सर्टियोरेरी। CERTIORARI सर्टियोरेरी उत्प्रेषण प्रोड्यूस टू प्रोड्यूस सर्टिफिकेट। ठीक है। न्यायालय जो है उच्च या उच्चतम न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित अभिलेख को अपने यहाँ रिव्यू के लिए मंगा लेता है। पांचवा है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन इसमें ये होता है कि जब कोई व्यक्ति अपने या लोअर जुडिशियरी अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम करता है तो सुपीरियर जुडिशियरी जो है जो प्रोहिबिशन का रिट जारी करता है। यह जो है प्रोहिबिशन ना टू प्रोहिबिट माने मना करना। इसमें मना किया जाता है कि आप इस तरह का काम ना करें। यह रिट जो है सो जुडिशियल या क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी के अगेंस्ट में जारी हो सकता है किंतु एडमिनिस्ट्रेटिव या लेजिस्लेचर के अगेंस्ट में जारी नहीं होता है। अंतिम है जो फिफ्थ है वो है क्यू वारंटो। ऑन व्हाट कैपेसिटी। ऑन व्हाट कैपेसिटी। इसमें न्यायालय जो है सो लोक अधिकारी से यह पूछता है कि किस कैपेसिटी से वह यह पद धारित किया हुआ है। सपोज कीजिए कि मान लीजिए कि कोई आदमी को 60 वर्ष में रिटायर करना है किंतु वह 62 वर्ष तक नौकरी कर रहा है तो और अगर न्यायालय के संज्ञान में यह बात आती है तो न्यायालय इस तरह का रिट जारी करता है तो व्हाट कैपेसिटी यू आर डूइंग द जॉब व्हेन योर एज ऑफ रिटायरमेंट इज एक्सपायर्ड। तो इस तरह के 5 रिट जो है सो न्यायालय जारी करता है और इसी तरह के रिट से जो हम लोग का फंडामेंटल राइट कभी इन्फ्रिंज होता है या और किसी तरह से हम लोग को किसी तरह का अधिकार का हनन होता है तो हम लोग न्यायालय में पहुंच जाते हैं और न्यायालय विभिन्न रिट के माध्यम से हम लोग के अधिकार का रक्षा करता है। यह 5 तरह का रिट कभी कभी इसका स्पेलिंग भी विभिन्न वनडे एग्जाम में हैबियस कॉर्पस का आता है, इसलिए प्रत्येक का स्पेलिंग भी याद रखना और ये कहाँ जरूरी हैं, कहाँ कहाँ किस तरह के रिट किस किस संदर्भ में इशू होते हैं उसके बारे में जानकारी रखना अति आवश्यक है। आशा है आप लोग इसे समझ गए होंगे। ठीक है। इसे बार बार प्रैक्टिस करने पर ये याद हो जाता है। आप लोग इसे प्रैक्टिस करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों के बीच शेयर करें। थैंक यू।